स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड्स वी ईट फ्रॉम क्लास 3rd EVS। फूड्स वी ईट में जो खाना हम खाते हैं, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं इस पिक्चर में। जैसे आपने देख रहे हो, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ब्लू शर्ट वाला लड़का है, वो क्या कहता है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। तो वो क्या कहता है कि लास्ट नाइट मैंने क्या किया, एक चपाती खाई, वो किससे बनी थी, गुड़ से। तो जो येलो कलर की है लड़की, जिसने येलो कलर का फ्रॉक पहना है, वो क्या बोलती है, आई कुकड दाल एंड राइस। तो उसने क्या खाया, दाल और राइस, दाल और चावल। तो इस लड़के ने क्या खाया था, बाजरा जो होता है उसकी रोटी और गुड़ के साथ। गुड़ होता है मीन्स गोल सा होता है, वो येलो कलर का, वो खाने में मीठा होता है। तो यस्टरडे जो दूसरी लड़की है, उसने क्या बोला, यस्टरडे नो फूड वाज कुकड इन माय हाउस। जो रेड कलर का जिसने लगाया है, उसने बोला कि कल हमारे घर में खाना नहीं बना था। तो ये जो यहाँ पर लड़का है, सरदार लड़का, इसने क्या कहा, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती। तो इसने बोला कि हम कहाँ गए थे, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कौन सी जगह होती है, जैसे आप लोग मस्जिद जाते हो या हिंदू मंदिर में जाते हैं पूजा करने, वैसे जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे में। तो वो लोग कहाँ गए थे, गुरुद्वारे में खाना खाने। लंगर मीन्स वहाँ पे जब ये हो जाता है, वहाँ पे जब ये अपनी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना देते हैं, उसको लंगर कहते हैं। तो वो अपनी दादी के साथ वहाँ पे गया था, उसने वहीं पे खाना खाया था। तो क्या खाया था उसने, दाल के साथ रोटी खाई थी। अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इन अ स्ट्रीट। तो जो ये वाली लड़की है रेड फ्रॉक वाली, उसने क्या कहा कि उसकी मदर ने क्या बनाया था, उसने बनाया था खीर और पूरी। खीर क्या होता है, जो चावल से बनती है, वो मीठा होता है खाने में, एक तरह का डेजर्ट होता है। तो उसने क्या कहा कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता होगा। तो उसने क्या खाया, उसके बदले उसने ऑमलेट बनाया और उसने वही खाया। तो ये पिंक फ्रॉक वाली लड़की क्या कहती है, माई मदर कुकड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज़ रियली टेस्टी। तो इसकी मदर ने क्या बनाया था, फ़िश बनाई थी, तो उसने बहुत सारी वो खाई। क्यों, क्योंकि उसको वो पसंद है। तो लास्ट जो लड़का है, उसने क्या कहा, माई मदर ब्रॉड नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग इट। तो इसकी मदर ने क्या लाया था, नूडल्स। वो कहीं पे काम करती होगी, उसने वहीं से नूडल्स लाए थे, तो इन्होंने वो नूडल्स खाए तो यहाँ और एन्जॉय किया। What do you eat yesterday? Write it on the plate shown below. अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे इस डिस्कशन में आपने क्या देखा, हर किसी ने अलग अलग तरह की चीज़ खाई थी। किसी ने रोटी और गुड़ खाया, किसी ने दाल चावल खाए, किसी ने फ़िश खाए, किसी ने नूडल्स खाया, तो किसी ने क्या खाया, ऑमलेट खाया, किसी ने दाल खाई। तो हर किसी ने डिफरेंट तरह का कुछ ना कुछ खाना। ये ज़रूरी नहीं है किसी दो का रिजम्बल भी कर सकता है जहाँ पे। तो इसलिए आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, ये आपका एक टास्क है कि आपने जो कल शाम को खाया, किसी ने सब्ज़ी रोटी खाई, किसी ने सब्ज़ी या राइस खाया होगा, या जो भी, अगर मीट भी खाया हो, एग, जो भी आपने डिनर में खाया हो, वो आपको इसमें लिखना है। Now on the blackboard write names of food items that you have written on your plate. Did all the children in the class ate the same food yesterday? अब ये तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास आगे पीछे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या कज़न्स होते हैं आगे पीछे रहते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि उन्होंने क्या डिफरेंट खाया था। कहते हैं कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर देयर इज़ नो वन चाइल्ड इन whose house no food was cooked, what could be the reason? कहते हैं कि एक बच्चा है, इस पिक्चर में आपने देखा एक बच्चा है जिसने बोला हमारे घर में कल खाना बना ही नहीं। तो रीज़न क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनका रोज़ा भी हो सकता है, या शायद उनके घर में खाना नहीं होगा, या कोई भी, या उनकी मदर बीमार हो सकती है। अलग अलग तरह का रीज़न हो सकता है कि उन्होंने कल खाना क्यों नहीं बनाया। Has it ever happened to eat on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके वहाँ पे
मतलब कभी आपको बहुत भूख लगी हो बट आपको कुछ भी खाने को नहीं मिला है, अगर हुआ है तो आपको बताना है कि क्यों। कभी होता है कि घर पे कभी हमें उस टाइम पे भूख लग जाती है, कभी खाना भी बना नहीं होता है, या कभी होता है ऐसा कि मतलब खाने में लेट हो जाता है, या कभी होता है कभी मिलता नहीं है कोई चीज़ जो हमें खानी होती है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? तो कहते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो, क्या लगता है आपको उस टाइम पे जब आप भूखे हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? तो आपको क्या लगता है, कैसा फील होता है जब आप हंग्री होते? तो उस टाइम पे बड़ी बेचैनी होती है, बोलता है इंसान जल्दी से जल्दी जाए और कुछ खा ले ताकि हमारे पेट में जो दर्द है, जो हमारे पेट में जो कुछ हो रहा है तो वो ठीक हो जाए।